आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं उपवास में खाने वाला भोजन। तो आलू और मूंगफली के मदद से सिर्फ बनाएंगे। तो हमने आलू को उबाल लिया है। आपको जितनी आवश्यकता हो उतने आलू उबाल लीजिए और मूंगफली के दाने ले लीजिए, आप जितना ले सकते हैं। मैंने आलू को उबाल लिया है। इसके छिलके उतार लेते हैं और छिलके उतारने के बाद इसको हम छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे। इसको हाथों से आप छोटे छोटे टुकड़ों में फोड़ सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं उपवास में खाने वाला नाश्ता या भोजन। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो हमने ये आलू को कट कर लिया है। अब हम गैस को जलाएंगे और उस पर हम कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए। ये मिर्ची हमने इसको ऐसे ही फाड़ लिया है, खड़े ही डाल रहे हैं। आप इसको काट सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में या बारीक कट भी कर सकते हैं। तो अब हमने गैस को जला लिया है और कढ़ाई रख देते हैं इस पर। और गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे क्योंकि मीडियम आंच पर ही बनाएंगे। इसमें 1 चम्मच घी डाल लेते हैं। अगर घी नहीं है तो आप इसमें मूंगफली का या नारियल का तेल यूज कर सकते हैं। राई का तेल नहीं डाल सकते क्योंकि उपवास में नहीं खाते हैं। और मूंगफली को हम इसमें मीडियम आंच पर 3 मिनट तक भून लेंगे। मूंगफली को 3 मिनट से ज़्यादा नहीं भूने, नहीं तो जल जाएगी। और हमने इसको भून लिया है। अब इसमें जो हमने मिर्ची खड़ी फाड़ के रखी थी उसको हम इसमें डालकर भून लेते हैं। और इसको थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें आलू डाल लेते हैं और आलू को इसमें डालकर 2 से 3 या 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका स्वाद अच्छा आए। इसको हमेशा चलाते रहना है, चलाते हुए भून लेना है और 3 से 4 मिनट इसको हम भून लेंगे अच्छे से। इसमें हम अपने स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाएंगे या नमक बिल्कुल कम मिला सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगने लगता है। और सेंधा नमक अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही भून के खा लीजिए। इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी अच्छा ही लगता है। तो इसको ऐसे ही भूनने के बाद 3 से 4 मिनट तक भून लीजिए और इसको हम ऐसे भून के अब हो गया है। गैस बंद कर देती हूँ। अब हम इसको उतार लेती हूँ और इसको ऐसे गर्मा गर्म सर्व करें क्योंकि ठंडा होने के बाद ज़्यादा देर तक रखने से मूंगफली जो है वो नरम हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए उपवास का भोजन या नाश्ता बनकर तैयार है। इसको गर्मा गर्म सर्व करें। हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।